नमस्कार, मैं डॉक्टर एला और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल विमेंस वेलनेस में। आज मैं जिस विषय पर बात करना चाहूंगी वो है गर्भावस्था में वजाइनल डिस्चार्ज की समस्या। मैंने अक्सर ही देखा है महिलाओं को मेरे पास आते हुए ओपीडी में जो बोलती हैं कि डॉक्टर हमें हमेशा एक तरह का चिपचिपापन महसूस होता रहता है या लगता है कि हमारी पैंटी हमेशा गीली है, तो यह कोई खतरे की बात तो नहीं है। तो आज इसी क्रम में बढ़ते हुए हम जानेंगे कि किस तरह की वजाइनल डिस्चार्ज गर्भावस्था में हम नॉर्मल मानते हैं और किस तरह की वजाइनल डिस्चार्ज को हम एबनॉर्मल मानते हैं। सबसे पहले देखा गया है कि कंसीव करने के साथ ही महिलाओं में एक चिपचिपा, कलरलेस, दुर्गंध रहित द्रव्य अक्सर ही योनि मार्ग से बाहर आता रहता है, जिसे हम लोग सर्वाइकल म्यूकस डिस्चार्ज या वजाइनल डिस्चार्ज बोलते हैं। तो यह डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल होता है, इसके लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और इस डिस्चार्ज के लिए अननेसेसरली किसी प्रकार की दवाइयां खाने की जरूरत नहीं होती है। इस तरह का डिस्चार्ज प्रेगनेंसी के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक संभव है और इसके लिए कोई डॉक्टर किसी तरह की दवाइयां नहीं प्रेस्क्राइब करते। परंतु किसी भी क्षण गर्भावस्था में अगर आपकी वजाइनल डिस्चार्ज का रंग बहुत डार्क येलो, ग्रीन, रेड या पिंक आना शुरू हो जाए तो यह कुछ खतरे की निशानी होती है। इसके अलावा रंग बदलने के साथ साथ अगर आपके वजाइनल डिस्चार्ज की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जैसे कि आपको पैड लगाना पड़ जाए या आपको बार बार कपड़े बदलने की जरूरत पड़ने लगे, तो यह भी एक प्रकार की इन्फेक्शन की निशानी होती है। और साथ ही साथ अगर आपको इसमें खुजली भी आरंभ हो जाए तो यह मुख्यतः फंगल इन्फेक्शंस की निशानी होती है। और ये कंडीशंस ऐसी हैं कि ये कभी भी अगर गर्भावस्था में डेवलप होती हैं तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इन्फेक्शन प्रीटर्म लेबर में भी कन्वर्ट हो जाता है और आपको समय से पहले डिलीवरी होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि समय से पहले बच्चे के चारों ओर की जो एमनियोटिक सैक होता है उसका फट जाना और उसकी वजह से बच्चे के चारों ओर का पानी, जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, उसका बाहर आ जाना। तो अगर कभी भी आपको लगता है कि आपको लगातार पानी जा रहा है, बिल्कुल पानी के रंग का, कलरलेस, दुर्गंध रहित, जिसके लिए आपको पैड लगाना पड़ रहा है या आपका खुद का पहना हुआ वस्त्र भीग जा रहा है या आप जिस बेडशीट पे बैठे हैं वो पूरी भीग जा रही है, तो ये वाटर ब्रोक होने की निशानी हो सकती है। और अगर समय से पहले ऐसा कुछ होता है तो यह आपके शिशु के लिए एक खतरे की बात हो सकती है। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि आपका वाटर ब्रोक हो चुका है तो आप तुरंत ही किसी नजदीकी हॉस्पिटल या गायनेकोलॉजिस्ट से जाके मिलें, क्योंकि इस अवस्था में जल्दी डिलीवरी होना शिशु के लिए लाभदायक नहीं होगा। तो ये थे कुछ प्रकार के वजाइनल डिस्चार्ज जो कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में और एबनॉर्मल प्रेगनेंसी में अंतर बताते हैं। इसी तरह की और जानकारियों के लिए हमारे चैनल विमेंस वेलनेस के साथ बने रहें। हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एवं ओपीडी अपॉइंटमेंट हेतु नीचे दिए हुए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।